अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आइए शुरू करें। तो कल के सेशन में हम लोग ने ये क्वेश्चंस देख लिए थे। प्रोपगेशन ऑफ एरर ही चल रहा है आज भी हमारा। ठीक है। और कल जैसे आप लोगों का टेस्ट के मार्क्स आए ना, तो उस हिसाब से आपको अब क्या करना है, जब आज आपको पेपर मिलेगा तो पेपर लेना और उसको एनालाइज करना कि कहाँ कहाँ मिस्टेक किया हूँ मैंने। पेपर आने के बावजूद भी गलती करते हैं बच्चे। आता था पेपर, घर पे जाके सॉल्व करे तो हो जा रहा है सॉल्व, है ना। तो वो प्रेशर सिचुएशन में तुम सॉल्व कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो सकता है प्रेशर सिचुएशन में तुमसे गलती हो जा रही है। नहीं करना आपको। अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है, कुछ बच्चों ने इसलिए गलती कर दी होगी शायद कि वो एग्जाम में टाइम कम रहता है, तो उसके चक्कर में क्या करते हैं, जल्दबाजी में मिस्टेक कर देते हैं। तो उसको कैसे कैसे टैकल करने का, ऐसे ऐसी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करने का, ऐसी प्रॉब्लम को टैकल करने का तरीका है कि जब आप प्रैक्टिस करने बैठें, एक्सरसाइज कोई भी चीज़ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, मान लीजिए 10 सवाल आपके सामने, तो टाइमर लगाओ कि 10 सवाल को मैं दूंगा 10 मिनट, और उसको 10 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। बात समझ आई? सवाल का जवाब नहीं देखना है, 10 मिनट पहले पूरा सॉल्व करना है, उसके बाद मैच करना है। एक सवाल किया मैच किया नहीं करना है। बात समझ में आई? पूरे 10 सवाल को क्या करने का, 10 मिनट का टाइम देने का, टाइमर लगाओ और उसको 10 मिनट में सॉल्व करने की कोशिश करो। ऐसे वो टैकल होगा, वो प्रेशर सिचुएशन ऐसे टैकल होगी जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं। अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, वरना तो बच्चे बैठते ही नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं तो जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठ रहे हैं, टाइमर लगा के ही सॉल्व करना है, तभी वो प्रेशर सिचुएशन हैंडल हो पाएगी आपसे। बात समझे? कम टाइम में कैसे टास्क कंप्लीट करना है। मैंने क्या बोला था, एंट्रेंस एग्जाम में वो ये नहीं चेक करना चाहते कि आपको कितना आता है, आपको साइंटिस्ट नहीं बनाना चाहते हो 2 साल में। क्या तुम फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ्स में क्या पीएचडी करोगे क्या 2 साल में? 2 साल में हो जाएगी पीएचडी। वो ये नहीं चेक करना चाहते आपको कितना आता है, वो ये चेक करना चाहते हैं आपको कितना जल्दी सॉल्व करने आता है, आप कितना क्विकली डिसीजन ले पाते हो, वो भी सही डिसीजन। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है ना। तो अभी पेपर मिलेगा, उसको एनालाइज करना। ठीक है, आइए शुरू करें, आगे चलते हैं। आगे क्या है, टू रेजिस्टेंसेस आर टू रेजिस्टेंसेस आर मेजर्ड एज दिस एंड दिस। दो रेजिस्टेंस अपने अपने पास है और वो इसका वैल्यू ये है, ये R1 मान लीजिए और ये क्या मान लो, R2 मान लो। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद इन एरर लिमिट्स। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है एरर लिमिट्स के साथ में, अगर वो कनेक्टेड हैं सीरीज में, अगर वो कनेक्टेड हैं पैरेलल में। ये आपके सामने सवाल है। ठीक है ना। तो आपके पास दो रजिस्टर्स है, एक का वैल्यू R1 है, दूसरे का वैल्यू R2 है। अगर उनको सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो क्या वैल्यू होगा? आप बोलेंगे हमको मालूम है क्या होगा, R1 प्लस R2। लेकिन इसमें ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है? इसमें बेटा एरर भी गिवन है। 10वीं के लेवल से क्या अप हुआ है लेवल बताओ? इसमें एरर भी गिवन है, तो क्या करना पड़ेगा, एरर भी बताना पड़ेगा कि जो आंसर आया है उसके अंदर ये एरर लिमिट है। और यहां पर जब पैरेलल निकालेंगे तब भी क्या करना पड़ेगा, एरर बताना पड़ेगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ऐसा है। चलो भाई, तो अपन क्या करेंगे, इसको अभी सॉल्व करेंगे। आइए, तो सबसे पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए? दो रेजिस्टेंसेस है और ये इसका वैल्यू है, और अपने को इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता करना है जब वो सीरीज में है। तो पहले सीरीज को सॉल्व करते हैं। अपने को पता है कि रेजिस्टर जब सीरीज में लगे होते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, R1 प्लस R2। ये अपने को पता ही है। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होता है, R1 प्लस R2 होता है। तो सीरीज में अपने को फॉर्मूला मालूम है। बोलो, तो सबसे पहले फॉर्मूला लिख दिया मैंने। क्या लिखा मैंने, R1 प्लस R2। व्हाट इज R1? R1 इज 6। व्हाट इज R2? 12। कितना आया, 18 ओम। ये तो क्या है उसकी एक्चुअल वैल्यू। क्या आया, एक्चुअल वैल्यू। अब क्या निकालना उसका, एरर। क्या निकालना है, एरर। कैसे निकालेंगे एरर? फॉर्मूला देखो कौन सा है, प्लस वाला। फॉर्मूला कौन सा है, प्लस वाला। प्लस वाले फॉर्मूले में एरर कैसे लिखते बताया था ना मैंने। बोलो, एरर कैसे लिखेंगे जल्दी बताओ। डेल्टा आर एस इज इक्वल टू क्या होगा, डेल्टा R1 प्लस डेल्टा R2। ऐसे लिखते हैं एरर। अब बताओ, रेजिस्टेंस 1 में एरर कितना है, 0.1। रेजिस्टेंस 2 में एरर कितना है, 0.2। कितना आएगा, 0.3। देयरफॉर बच्चों फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जल्दी बताओ। बोलो, 18 प्लस और माइनस 0.3 ओम। क्या सभी को समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं, कॉपी करो। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विद इन एरर लिमिट निकालना है। आओ देखो, अब क्या करना है बेटा, अब पैरेलल रेजिस्टेंस को सॉल्व करना है। डेटा लिख लियो तुम लोग, डेटा लिख लियो ना, अब जगह चाहिए मुझे। पैरेलल को कैसे सॉल्व करेंगे, आओ उसको देखते हैं। तो आइए देखो भाई,
R1 क्या है पहले बताओ, कितना है? 6 प्लस और माइनस, कोई बोलो, तुम बोलो बेटा। 0.2 ओम। R2 क्या है बोलो? 8 है ना, कितना है? 12 है, प्लस और माइनस 0 पॉइंट, अरे तुम लोग देख के भी सही नहीं लिखते करे। 0.1 और R2 बोलो 12 प्लस और माइनस 0.2। चलो अब आगे चलते हैं। अब क्या अपने को पता करना है कि अगर इनको पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो क्या एरर आएगा और क्या वैल्यू आएगा। एक्चुअल वैल्यू पता करनी है और एरर भी पता करना है। तो पहले तो एक्चुअल वैल्यू पता करेंगे। 1/RP क्या होगा? 1/R1 प्लस 1/R2। इसको सॉल्व करके बोला था मैंने, क्या होता है? R1 R2 अपॉन क्या होता है? R1 प्लस R2। बोलो कितना आएगा? 6 × 12/18 दिखा कि नहीं? 6 प्लस 12 18 है ना। 6 1 जा 6 3 जा 3 1 जा 3 4 जा कितना आया? 4 ओम आया। ठीक है ना। तो रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या आया? 4 ओम आया। अगर दो रेजिस्टर्स है तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। ठीक है। देयरफॉर अब क्या, अब एरर निकालने की बारी। एरर कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल वाले फॉर्मूले में एरर कैसे निकालेंगे? रेसिप्रोकल वाला फॉर्मूला एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन ऑफ पावर कहीं नहीं बैठता है, तो उसको डिफरेंशिएट करके निकाला जाता है। तो हर क्वेश्चन में डिफरेंशिएट करोगे तो टाइम लग जाएगा, इस वजह से डिफरेंशिएट करके फॉर्मूला बना के दे दिया तुमको मैंने कि डायरेक्ट यूज करो उसको आप, है ना। क्या फॉर्मूला है बताओ? डेल्टा आरपी अपॉन आरपी का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा? डेल्टा R1 अपॉन R1 का स्क्वायर, डेल्टा R2 अपॉन R2 का स्क्वायर। बात समझ में आई? ठीक है ना। अब देयरफॉर डेल्टा आरपी ये तो निकालने का है। आरपी कितना मिला? 4, तो 4 का स्क्वायर दिख रहा है सभी को, है ना। ये आया 4 का स्क्वायर। ठीक है, आगे बताओ। उसके बाद जो है, इसके बाद जो है डेल्टा R1 कितना है? 0.1, कितना हो जाएगा? 6 का स्क्वायर। डेल्टा R2 कितना है? 0.2, ये कितना हो जाएगा? 12 का स्क्वायर। समझ में आ रहा है ना। चलो भाई, देयरफॉर क्या हो जाएगा? चेंज नहीं, एरर इन रेजिस्टेंस इन पैरेलल कितना हो जाएगा? 16 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 36 2 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 144। समझ में आता है? चलो भाई आगे बताओ, आगे क्या होगा अभी? बोलो भाई, अब क्या होने वाला है? अब इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे बताओ? कैसे सॉल्व करेंगे? आगे सॉल्व करेंगे। क्या होगा बताओ? ये डेल्टा आरपी बटे 16 10⁻⁻1 कॉमन ले लो और इसको कैंसिल करो। पहले 2 1 जा 2 7 जा और 2 2 जा 1/36 प्लस 1/72 1/72। यहाँ तक सभी को क्लियर है भाई? वहाँ समझ में आता है ना। ठीक है, अब बोलो यहाँ पर क्या करना है? दोनों का डिनोमिनेटर सेम करना है। क्या करना पड़ेगा बोले जल्दी से? ये 36 36 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 72। तो बोलो कितना हो जाएगा? देयरफॉर डेल्टा आरपी डिवाइड बाय कितना है? 16 10⁻⁻1। फिर बोलो 2 + 1 कितना होगा? 3, और ये कितना हो गया? 72। सबको समझ में आता है? चलो भाई आगे चलते हैं। आगे क्या? अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। आगे क्या आएगा उसको देखते हैं। ठीक है, देखो ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसको। तो अब क्या होगा? इस 16 को उधर भेज दो। 16 को उधर भेजेंगे तो क्या होगा जल्दी बताओ? देयरफॉर डेल्टा आरपी किसके बराबर आएगा बेटा? जल्दी बोलो, डेल्टा आरपी किसके बराबर आएगा? 3 × 10⁻⁻1 या 3 × 16 कर लो, इंटू 10 क्या होगा? -1 डिवाइड बाय क्या है? 72। सही है क्या? 16 बस उधर भेज दिया मैंने, डिवाइड में था, वहां जाके क्या हुआ? मल्टीप्लाई। अब इसको डिवाइड करो। 4 के टेबल में जाता है क्या? चेक करो, जाता है ना। 4 1 जा 4 4 8 जा 32। सही है क्या नहीं? क्या? हाँ, 4 8 जा 32। उसके बाद 4 4 जा क्या होगा? 16। कितना बचा बोलो? 3 × 4 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाय 18। बोलो 2 2 जा 4 2 9 जा 18। कितना बचा? 6 डिवाइडेड बाय 9। ये 3 1 जा 3 3 जा। ठीक है ना, ये भी हो गया। तो 2/3 इंटू क्या आया? 10⁻⁻1। 2/3 कितना होगा? 0.66 होगा। कैसे? 3 1 जा 3 0 जा। सही है, पॉइंट लिया। बोलो 3 6 जा 18, फिर 2 बचा, फिर ये 6 जा 18, तो ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा 0.66 इंटू 10 क्या आया? -1। तो कितना आया बोलो? 0 पॉइंट, इसको पहले हाँ 0.066 आया। बात समझ में आई? अब इसको ड्रॉप कर दो। क्यों? क्योंकि एरर पॉइंट डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक का है। बात समझ आई? अगर 2 डिजिट आ भी रहे हैं तो
एक डिजिट कम कर दो उसका, कितना होगा? 6 को ड्रॉप किया तो बोलो क्या होगा? 0.07 होगा ये। डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज ग्रेटर देन 5, तो प्रीसीडिंग को 1 से बढ़ा दो तो आ जाएगा 0.07। तो फाइनल रिजल्ट क्या आएगा जल्दी बताओ? फाइनल रिजल्ट विल बी, ये कितना आया था? 4 ± 0.07 ओम। ये आंसर है इसका। ठीक है, कॉपी करो। ठीक है, चलो। हाँ, एक और सवाल लगाया आपकी प्रैक्टिस के लिए। इफ टू रेजिस्टेंसेज R1 R2 आर गिवन, उसके बाद आर जॉइंड, फाइंड द इक्वल रेजिस्टेंस इन ओम इफ दे आर कनेक्टेड इन। ध्यान से सुनना, पिछले सवाल और इस सवाल में फर्क क्या है? फाइंड इक्वल रेजिस्टेंस विद इन एरर लिमिट, फाइंड इक्वल रेजिस्टेंस। एरर लिमिट बोला है क्या? लेकिन एरर गिवन है क्या? नहीं, तो एरर बताना पड़ेगा, चाहे वो बोले या ना बोले। बात समझ आई? वैसे भी आपको ऑप्शन से समझ में आ जाएगा कि एरर बताना है कि नहीं बताना है। ठीक है ना? चलो सॉल्व करो, ट्राई प्रैक्टिस कर लेना आप। हाँ, अब जो है मैं कोई नई चीज़ें बताने जा रहा हूँ। अब मैं बिल्कुल डिफरेंट सवाल कराने जा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। जो बच्चों को अभी डेरिवेटिव मैंने नहीं सिखाया है उनको मैं थोड़ा सा एक बार समझा देता हूँ डेरिवेटिव क्या है। उसके डेप्थ में नहीं जाना है, बस बेसिक फॉर्मूला याद होना चाहिए कि डेरिवेटिव कैसे निकालते हैं अलजेब्राइक फंक्शन का। तो बच्चों अगर ऐसा है डेरिवेटिव ऑफ x⁻n, ऐसा है, मतलब इसको अलजेब्राइक फंक्शन बोलते हैं। मतलब क्या? वेरिएबल के पावर में कोई नंबर होगा, उसको अलजेब्राइक फंक्शन कहते हैं। कोई वेरिएबल होगा, उसके पावर में क्या होगा? कोई नंबर होगा। तो x⁻n का डेरिवेटिव होता है nx⁻n−1। क्या होता है? nx⁻n−1। इसको याद रखने का ट्रिक ये है, ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से कम। क्या ट्रिक है? ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से कम। ठीक है, जैसे एग्जांपल के तौर पे डेरिवेटिव ऑफ, बच्चों अगर आप निकाल रहे हो x⁻4, तो बोलो क्या होगा? ऊपर का पावर नीचे और ऊपर के पावर में से एक कम कर दो, 3। आंसर आ गया। यहाँ तक क्लियर है? समझ आए? मैं बोलता हूँ डेरिवेटिव ऑफ x⁻100, बोलो कितना आएगा? ऊपर का पावर नीचे कितना आएगा? 100, x⁻99। समझ आया? बस इतना पता होना चाहिए। अगर इतना पता है तो भी आपका आंसर निकल जाएगा। ठीक है, अच्छा इसके अलावा और एक बात बता दूं, डेरिवेटिव निकालते टाइम विथ रिस्पेक्ट टू क्या है ये बताने की जरूरत होती नहीं। आप चाहो तो बता सकते हो, अगर वह आप विथ रिस्पेक्ट टू नहीं भी बताते हो तब भी डेरिवेटिव ही बोलेंगे इसको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं बोलता हूं ए का डेरिवेटिव लिखो, तो अगर आप डी लिख दोगे तो भी सही है। मैं बोलता हूं ए का डेरिवेटिव लिखो विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, तो आप डी/dx लिख दोगे तो भी सही है। बस समझ आई? मैं बोलता हूँ b का डेरिवेटिव लिखो, तो क्या आएगा? वो db आ जाएगा या db/dx आ जाएगा, दोनों ही सही है। जिसके भी रिस्पेक्ट में बोलो उसके रिस्पेक्ट में लिख दोगे तो भी सही है। विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट है नहीं बताओगे तो भी सही है। यहाँ तक समझ में आता है क्या? ऐसा है। अब बोलेंगे इसका प्रूफ क्या है? अभी बता दूँ। क्यों? बच्चा ये नया सीख रहा है, जो बच्चा बाहर से पढ़ के आया वो बोले अरे ऐसा कैसा, विथ रिस्पेक्ट टू बताना पड़ता है। इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव दोनों क्या होते हैं? अपोजिट होते हैं। अब अपने को पता है कि dx का इंटीग्रेशन क्या होता है? x होता है। तो इंटीग्रेशन ने डेरिवेटिव को कैंसिल कर दिया तभी तो x बचा। तो ये क्या है? डेरिवेटिव ऑफ x, उसका उल्टा प्रोसेस, एंटी डेरिवेटिव, तभी तो x आंसर आया। बात समझ रही? तो डेरिवेटिव के आगे बस मैं अगर d लगा दूं वेरिएबल के आगे तो भी डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का किसका डेरिवेटिव है विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट है वो बता दूं तो भी डेरिवेटिव है। इतना जानना सफिशिएंट है। ठीक है, चलो भैया। अब थोड़ा सा मैं आपको उसको, हाँ मैं थोड़ा लिखना भी सिखा देता हूँ ताकि प्रॉब्लम में दिक्कत ना हो। ठीक है बच्चों, देखो ऐसा है z = x² + y⁵ इसको डिफरेंशिएट करना है, मतलब इसका डेरिवेटिव निकालना है। तो डेरिवेटिव निकालने का तरीका होगा, ये होगा dz। अभी देखो वेरिएबल के पावर में नंबर है तो क्या बोला मैंने, क्या आएगा? ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से कम, और आगे लगेगा dx, उसका डेरिवेटिव। ठीक, ये प्रोसीजर याद रखना, बस प्रोसीजर याद रखना। अभी आगे बीएमटी में बहुत ज़्यादा डेरिवेटिव कराऊंगा मैं, पूरा मास्टर करा दूंगा उसके अंदर इंशाल्लाह। इसको आगे बोलो क्या आएगा? 5y⁴, और ये क्या आएगा? dy। यहाँ तक समझ में आता है? ये होता है इसको पार्शियल डेरिवेटिव नहीं कहते, इसको डिफरेंशिएट करना ही कहते हैं। दिस इज नॉट पार्शियल डेरिवेटिव। पार्शियल डेरिवेटिव कहाँ का सिखाया मैंने? WP में और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में। ठीक है, चलो भाई ये समझ में आया। आगे बताओ,
अगर ऐसा है फॉर एग्जाम्पल x इक्वल्स टू ए क्यूब प्लस या a रेस टू 4 प्लस b रेस टू फॉर एग्जाम्पल 10, अब बताओ क्या होगा? डेरिवेटिव निकालो, जल्दी बोलो क्या आएगा? ये z था तो क्या लिखे थे? dz, x से तो क्या लिखेंगे? dx। इसका बोलो जल्दी से, 4 a क्यूब da, फिर बोलो 10 b रेस टू 9 db। क्या तुम लोग के भेजे में जा रहा है? क्या ये स्टेप सबको समझ में आया? चलो, इसको बोलते हैं डिफरेंशिएट करके लिखना, ठीक है। मैंने तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूले याद कराए क्योंकि डायरेक्ट याद कराने पर इजी पड़ता है, वरना एक्चुअल प्रोसीजर तो है डिफरेंशिएट करके निकालना। तो मैं रिवीजन कराऊंगा तो मैं वो फॉर्मेट से भी कराऊंगा ऐसा, ठीक है ना। आओ, अब ये है डेरिवेटिव निकालना, इसको डिफरेंशिएट कर दिया आपने। इससे जब एरर लिखेंगे तब डी को डेल्टा से रिप्लेस कर देंगे। डी को किससे रिप्लेस कर देंगे? डेल्टा। आगे जाके समझ में आएगा, डी मतलब छोटा चेंज, डेल्टा मतलब बड़ा चेंज। अभी आगे सिखाऊंगा बीएमटी में। तो ये क्या हो जाएगा? 4 ए क्यूब और ये क्या हो जाएगा? डेल्टा है। ये क्या होगा बोलो? 10 बी रेस टू 9 और ये क्या होगा? डेल्टा बी, ठीक है ना। तो इसको क्या बोलते हैं बच्चों? इसको बोलते हैं एरर। ऐसे एरर लिखा जाता है, ठीक है। तो चलो कुछ बेसिक बातें समझ में आ गई। क्या समझा? जब भी अलजेब्राइक फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो क्या फॉर्मूला उसका? बोलो, ऊपर का पावर नीचे, ऊपर का पावर नीचे और ऊपर से एक कम। क्या होगा बोलो? ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से एक कम। समझ में आता है? उसके बाद ये कैसे लिखना है वो आपको समझाया मैंने। क्या होगा बोलो? z की जगह dz आ जाएगा, इसके जगह क्या आ जाएगा? 2 आगे जाएगा, तो बोलो 2 क्या है वो? x और dx, और ये क्या है? 5 y रेस टू 4 और क्या आएगा? dy। इसको आपने डिफरेंशिएट किया है। इसका एरर लिख के बताओ, एरर कैसे लिखेंगे? क्या बोला मैंने? बस क्या करना है? d के जगह डेल्टा लिखना है, डेल्टा z, बोलो 2x डेल्टा x 5y रेस टू 4 डेल्टा y, बस बात खत्म। समझ गए? अगर ये 2-3 स्टेप आपको समझ में आ गए तो अभी काम चल जाएगा फिलहाल के लिए। चलो भैया, अब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर इन p in each case if a b and this is given। यहां पर बाकी केसेस लिखे नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन आपके सामने है। सबसे पहले तो सीधा सॉल्यूशन पे नहीं कूदने का है, सबसे पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करना है। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पर? प्रॉब्लम ये है कि सर ये जो है मेरे पास जो फॉर्मूला है ना वो ये है, x इक्वल्स टू a प्लस बी वाला फॉर्मूला है। मैंने अब तक क्या लिखना सिखाया? सबसे पहले क्या लिखो? फॉर्मूला। हम लोग ने पढ़ा कि अगर फॉर्मूला इस फॉर्मेट का है, प्लस फॉर्मेट का है, तो एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा x इक्वल्स टू क्या होगा? डेल्टा a प्लस क्या होगा? डेल्टा b। ये फॉर्मेट है। प्रॉब्लम इसमें ये है कि सर यहां पर भी तो प्लस आ रहा है, हाँ सर यहां पर भी प्लस आ रहा है, तो इसको क्या लिखना चाहिए फिर? डेल्टा p प्लस डेल्टा a प्लस डेल्टा b। लेकिन ये इसको नहीं लिखा जा सकता। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि जो हमने फॉर्मेट पढ़ा उसमें a जो है उसका पावर क्या है? b का पावर, x का पावर, सबका पावर 1 होना चाहिए, तभी वो अप्लाई कर सकते थे। लेकिन अगर आप यहां गौर से देखेंगे तो यहाँ पर p का पावर 1, a का पावर 3 और b का पावर, तो ये यहां पर लॉजिक अप्लाई नहीं हो सकता। बात समझ आई? यानी ये एडिशन वाला फॉर्मूला बना नहीं, उस फॉर्मेट में बैठा नहीं, तो सब्ट्रैक्शन वाला ऑब्वियसली नहीं बैठेगा क्योंकि माइनस तो आ ही नहीं रहा। तो ना एडिशन है, ना सब्ट्रैक्शन है, ना मल्टीप्लिकेशन है, ना डिवीजन है। अब ये तो अलग ही कुछ फॉर्मूला। आप बोलेंगे पावर वाला है। अरे पावर वाले फॉर्मूले में बच्चों मैंने बताया था x इक्वल्स टू a रेस टू, अगर x है, b रेस टू y है, c रेस टू z है, तो ये सब मल्टीप्लाई था या डिवाइड था? प्लस नहीं था। बात समझ आई? तो ये तो डिफरेंट फॉर्मेट है। देखो मैंने लास्ट रूल क्या लिखाया था, पढ़ना जरा। लास्ट रूल क्या लिखाया था मैंने? कि अगर इनमें से कोई भी फॉर्मेट में ना बैठे तब क्या करना? डिफरेंशिएट करना। तो ना तो ये प्लस है, ना तो ये माइनस है, ना तो ये मल्टीप्लिकेशन वाला है, ना तो ये डिवीजन वाला है, ना तो ये पावर वाला फॉर्मूला है। ये तो कोई डिफरेंट ही फॉर्मूला है। दो अपने पास वेरिएबल्स हैं, क्वांटिटीज हैं, उनको ऐड भी किया है और उनके पावर में भी कुछ रेस किया हुआ है, तो ये तो डिफरेंट फॉर्मेट है। अगर ये डिफरेंट फॉर्मेट है तो हमको इसको क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो भैया, तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? प्रॉब्लम समझ में आई? प्रॉब्लम क्या है? ये कोई भी फॉर्मेट में बैठ नहीं रहा है, तो सीधा सोल्यूशन पे नहीं कूदने का, पहले प्रॉब्लम आइडेंटिफाई करो। प्रॉब्लम समझ में आ गई। अब अगर प्रॉब्लम समझ में आ गई तो आप क्या करेंगे? इसका सोल्यूशन निकालेंगे। फाइंड द एब्सोल्यूट एरर। मैंने क्या बोला था? कल लिखा है मैंने, जब भी एब्सोल्यूट एरर निकालने बोलेगा तो पहले क्या निकालेंगे? एक्चुअल वैल्यू।
रिलेटिव एरर या परसेंटेज एरर बोला तो एक्चुअल वैल्यू निकालने की रिक्वायरमेंट नहीं होती उसमें। बात समझ आई? एब्सोल्यूट एरर निकालने बोलेगा तो पहले क्या निकालना पड़ेगा? एक्चुअल वैल्यू। कैसे निकालेंगे बोलो? ए क्यूब प्लस बी स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है? 2 है। 2 का क्यूब प्लस बी का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर। बोलो कितना आ जाएगा ये? 8 प्लस 1 कितना आ जाएगा? 9। तो पी का वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू कितना आ गया? 9 आ गया। अब क्या निकालना है बेटा? इसके अंदर एरर निकालना है। एरर में प्रॉब्लम क्या है? कोई फॉर्मेट में बैठता नहीं है, तो क्या करना पड़ेगा? डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट करेंगे तो बोलो क्या आएगा? जल्दी से। z था तो dz लिखे, x था तो dx लिखे, क्या आएगा? dp। आगे बोलो। 3 ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से कम, 3a स्क्वायर da। ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से कम, 1 लिखने की जरूरत नहीं, तो क्या आएगा? db। क्या तुम लोगों को समझ में आया? ठीक है ना? ऊपर का पावर नीचे, ऊपर से कम। अब इसमें एरर लिखो जल्दी से। एरर लिखो, क्या होगा बोलो? डेल्टा p 3a स्क्वायर डेल्टा a प्लस 2b डेल्टा b। पहला स्टेप जो होता है फॉर्मूला, हम लोग कुछ फॉर्मूला हम लोग को याद होते हैं। क्या मैं आपको एल्गोरिथम बता चुका हूं? पहले स्टेप क्या लिखते हैं? फॉर्मूला। अब तक फॉर्मूला याद था ना? डिस्टेंस, स्पीड, टाइम वाला फॉर्मूला याद था। v इज इक्वल टू आई आर याद था। और क्या याद था? और भी डिफरेंट। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम याद था। तो वो तो स्टैंडर्ड फॉर्मूले पर बेस्ड था। इसमें फॉर्मूला कोई स्टैंडर्ड नहीं है, तो फॉर्मूला क्रिएट करना पड़ा। इस वजह से पहला स्टेप में हमेशा क्या बोलता था? फॉर्मूला क्रिएट करो, क्योंकि कभी कभी फॉर्मूला होगा नहीं, आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जैसे आपने क्रिएट किया फॉर्मूला। बात समझ में आई? अब आपको एरर निकालना है। एरर कैसे निकलेगा जल्दी बताओ? देयरफॉर डेल्टा p इज इक्वल टू 3 इंटू ए का वैल्यू कितना बेटा? 2 है, तो 2 का स्क्वायर इंटू ए में एरर कितना है? 0.1 प्लस 2 इंटू बी में, बी का वैल्यू कितना है? 1 है, बी में एरर कितना है? 0.2। बोलो जल्दी से कितना होगा? 3 इंटू 4 इंटू 0.1, 2 इंटू कितना होगा? 0.2। जल्दी आंसर बताओ, बोलो जनाब बताओ। 4 3 12 इंटू 0.1 कितना आएगा? 1.2, 0.4 कितना आया? 1.6। समझ आया? तो ये कितना हो जाएगा? जल्दी बोलो, फाइनल रिजल्ट बताओ। फरीन बोलो फाइनल रिजल्ट। फाइनल रिजल्ट क्या आएगा? पी प्लस और माइनस डेल्टा पी। पी का वैल्यू कितना है? 9, और डेल्टा पी कितना है? 1.6। ये आंसर है। अब वो कुछ यूनिट होगा, कोई क्वांटिटी होगी तो यूनिट होगा, तो यूनिट लगा दो। समझ में तो आता है? चलो कॉपी करो। साइड ऑफ अ क्यूब इज दिस। एक क्यूब की साइड ये अपने सामने है, और वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ क्यूब अपने को पता करना है। ठीक है, ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, मॉड्यूल में था ये, तो वहां से लगाया है उसको। एक क्यूब का साइड जो है, क्यूब समझता है ना? क्यूब क्या होता है? 3D स्क्वायर है ना, तो उसको क्यूब कहते हैं। तो ऐसा होता है कुछ क्यूब। बातें मत करो, ध्यान दो। एक क्यूब का साइड जो है वो कितना है? ये गिवन है। साइड को L बोल देता हूँ। तो साइड की लेंथ कितनी गिवन है? ये गिवन है, ये लेंथ है। वॉल्यूम पता करना है और सरफेस एरिया पता करना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? L क्यूब होता है। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6L स्क्वायर होता है। पता है ना ये? 6L स्क्वायर होता है। सरफेस एरिया क्या होता है? अरे होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है उसका? फॉर्मूला नहीं पूछ रहा हूँ। सरफेस एरिया होता क्या है? हाँ, ये डब्बे को अगर खोल करके जमीन पे रखेंगे तो सरफेस पे कितना एरिया लिया उसको बोलते हैं सरफेस एरिया, है ना? चलिए ठीक है ना, चलो भाई, तो हो गया ये। तो ये हो गया अपने पास सरफेस एरिया। दो चीजें अपने को पता करनी है। अब यहाँ पर एरर है, तो एरर लिमिट के साथ पता करना पड़ेगा। सबसे पहले अब देखो, ध्यान सुनना, जब इसने एरर दे दिया है तो एरर निकालना पड़ेगा। एरर कैसे निकालेंगे अब उस पर चर्चा करेंगे। पहले क्या करेंगे? एक्चुअल वैल्यू पता करेंगे। क्या पता करेंगे? एक्चुअल वैल्यू। कैसे पता करेंगे एक्चुअल वैल्यू? बोलो जल्दी से, बोलो जल्दी से कि एक्चुअल वैल्यू क्या होगा? अरे वॉल्यूम निकालना ना पहले। वॉल्यूम क्या होगा? L क्यूब। L कितना है? 2। 2 का क्यूब कितना आएगा? 8 आएगा। अब निकालना है एरर। कौन सा फॉर्मेट है पहले बताओ तुम। प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, कौन सा फॉर्मेट है? पावर फॉर्मेट है। वेरी गुड। कौन सा फॉर्मेट है? पावर फॉर्मेट है। पावर है ना कुछ वहां पर, तो पावर फॉर्मेट का कैसे लिखते हैं एरर? जल्दी बताओ, एरर जल्दी बताओ। एरर कैसे लिखेंगे? डेल्टा वी बाई वी इज इक्वल टू क्या होगा? 3 डेल्टा एल बाई एल, ऐसे लिखा जाता है। बात समझ में आई? ठीक है ना? अब बताओ जल्दी से क्या होगा? एरर इन वी लिखना है अपने को, तो क्या करना पड़ेगा? वी को वहां मल्टीप्लाई करेंगे। बोलो डेल्टा वी डिवाइड बाई वी कितना आया? 8 आया। 3 इंटू डेल्टा एल कितना है?
0.01, एरर इन लेंथ, एक्चुअल लेंथ कितना है 2 है, बोलो कितना होगा 2 1 जा 2 4 जा, डेल्टा वी कितना आएगा 4 को मल्टीप्लाई करो, 4 इंटू 3 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई करो 4 3 जा 12 इंटू 0.01 कितना हो जाएगा ये, मल्टीप्लाई कर लो, मैं तो इसको ऐसा लिखूंगा 12 इंटू 10⁻², सही है क्या, यानी 0.12 आ जाएगा ये, कितना आ जाएगा 0.12, तो कितना आया, फाइनल रिजल्ट लिखो, देयरफॉर फाइनल रिजल्ट इज इक्वल्स टू वॉल्यूम v प्लस और माइनस डेल्टा v लिखेंगे, v कितना आया 8 आया, डेल्टा v कितना आया 0.12 आया, समझे क्या। अब देखो एरर वहां पर कितने थे, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो हमारे एरर में भी डेसिमल के बाद 2 ही रहेंगे तो बेहतर है, बात समझ आई, ठीक है ना। अच्छा एक सवाल दिया था मैंने मेटल शीट का, फिर मैंने बोला था कि वो टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज में भी सवाल है, तो उसमें अगर आप टेक्स्ट बुक का आंसर चेक करेंगे तो उसमें 4 डिजिट है, आंसर में 4 डिजिट है, क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक में राउंडिंग ऑफ नहीं है, स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में राउंडिंग ऑफ नहीं सिखाया गया है, एनसीईआरटी में 3 डिजिट का ही आंसर मिलेगा आपको, इसकी जितनी भी रेफरेंस आप पढ़ेंगे 3 डिजिट का, क्यों, क्योंकि एनसीईआरटी में राउंड ऑफ सिखाते हैं, हमारी स्टेट बोर्ड की टेक्स्ट बुक में राउंड ऑफ नहीं सिखाया गया है, इस वजह से 4 डिजिट में ही आंसर है उसका, ठीक है ना। चलो कॉपी कर लो, पावर वाला फॉर्मेट, पावर वाले फॉर्मेट में कैसे लिखते, डेल्टा ए बाय ए, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका कुछ नहीं आएगा, ये क्या आएगा 2 डेल्टा एल बाय एल, कैपिटल एल लिया था क्या पहले, कैपिटल एल लेते हैं, डेल्टा एल बाय एल, क्या आगे सॉल्व कर लोगे, क्या डेल्टा ए निकाल लोगे, चलो बताओ, फाइनल रिजल्ट लिख के बताओ जल्दी से, ये सवाल आपके सामने है, ठीक है, मैं समझाऊंगा तो पहले ट्राई करोगे पहले, चलो पहले ट्राई करो, क्या बोलता है, डेटा इंटरप्रेट